बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नासिर बडानी है। आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल एक नन्हे बच्चे अमार की वफात हुई, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत बाकी कई जो है वो लोग, मुस्लिम लीग नून के जो सोशल मीडिया के लोग हैं, वो मुसलसल इस चीज पे सियासत कर रहे हैं और एक बहस छिड़ी हुई है, बल्कि एक तूफान बदतमीजी जो है वो बर्पा कर दिया गया है। कल से एक बच्चे की लाश के ऊपर जो है वो खेलने की कोशिश की जा रही है और मैं समझता हूं कि दोनों तरफ से निहायत बदतमीजी का जो है वो मुजाहिरा किया जा रहा है। कोई लोग एक दूसरे को बददुआएं दे रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि आपके बच्चे के साथ ऐसा हो तो फिर क्या होगा, और दूसरी तरफ से मुख्तलिफ जो है वो काउंटर करने की कोशिश की जा रही है इन बातों को। इस हवाले से दो राय हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि वो बच्चा पहले से बीमार था और उसको जो है वो ऐसा कोई वो नहीं था, जब वो पैदाइशी तौर पर जो है वो इस तरह की उसकी कंडीशन थी। दूसरी राय ये है कि वो बच्चा जब 9 मई के वाकयात के बाद उस बच्चे के घर बार बार रेड किया जाता रहा, पुलिस की जानिब से रेड मुख्तलिफ औकात में जो है वो होते रहे, और उसके वालिद वालदा और दादी को जब उठाया गया तो तब से वो बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा अपसेट हो चुका था। वो सदमा दिल पर ले गया था और बहुत ज्यादा परेशानी की वजह से डिप्रेशन के अंदर वो बच्चे ने अपनी जान दे दी, उस बच्चे की वफात हो गई। तो ये दो मुख्तलिफ राय कायम की जा रही हैं। कुछ लोग ये लिख रहे हैं, ट्विटर के ऊपर जो है वो एक बहस छिड़ चुकी है, कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि उसका बाप 9 मई के दिन जलाओ गिराओ के अंदर जो है वो मुलविस था। उस दिन वो जलाओ गिराओ कर रहा था जब वो बच्चा बीमारी की हालत में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, जबकि उसके चाचा ने यह कहा है कि बच्चे को एडमिट नहीं किया जा रहा था, हॉस्पिटल में जो है वो उसको दाखिला नहीं दिया जा रहा था कि प्रेशर है, इस वजह से ये बुनियाद बनाकर जो है वो डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा था कि हमारे ऊपर प्रेशर है और हम इस बच्चे को एडमिट नहीं कर सकते। इस तरह की मुख्तलिफ राय कायम की जा रही है और दोनों तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग से और मुस्लिम लीग नून के जो सोशल मीडिया सेल है, वहां से भी जो है वो इस तरह की चीजों की बौछार की जा रही है। और उसमें कुछ कुछ जो है वो हमारे सहाफी भी पेश हैं इस अमल में, और बार बार उनमें एक नाम इकरारुल हसन साहब का भी है, जो कि मुसलसल इस चीज पे जो है वो बार बार प्रोपोगेंडा किसी किस्म का जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी तरफ से वो समझ रहे हैं कि मैं प्रोपोगेंडा को एक्सपोज कर रहा हूं, लेकिन वो भी एक तरह से जो है वो राय कायम करके बैठे हुए हैं। तो ये तमाम तर जो है वो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है कि जिस तरह से एक परेशानी का माहौल बना हुआ है, जब उस बच्चे को जो है वो तकलीफ और कुर्ब से जो बच्चा गुजरा है, उससे पहले भी हमारे सामने वीडियोज आती रही है कि वो बच्चा बीमार था और उसका बड़ा भाई बैठकर जो है वो गुजारिशात कर रहा था, मुक्तदर हलकों को जो है वो इंटरव्यूज में कह रहा था कि बराए मेहरबानी हमारे वालिद को छोड़ दिया जाए, हम ये मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। तो इस तरह की दो राय जो है वो कायम हो चुकी हैं इस वक्त। मेरा इस वक्त ये मौकफ है, मेरा ये कहना है कि अगर उसका बाप इन चीजों में मुलविस था, और जलाओ गिराओ की वीडियोस भी जबकि सामने आ चुके हैं, अगर वो इन चीजों में मुलविस था तो बेशक उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए। लेकिन ये कहां का इंसाफ है कि पुलिस की जानिब से बार बार उनकी फैमिली को जो है वो हरासा किया जाता रहा, बहुत ज्यादा उनको प्रेशराइज किया जाता रहा, बार बार उसके दादा दादी और जो है वो बच्चे के वालिद तो जब नहीं मिल रहे थे तो उनके चचा और इस तरह जो है वो अजीज जो रिश्तेदार हैं उनको हरासा किया जाता रहा, उनको बार बार जो है वो ले जाते रहे। इससे पहले एक बच्चा, अरसलान नामी बच्चा, जिसने 9वीं जमात के जो है वो एग्जाम दिए हुए थे, और हामिद मीर ने भी उसको डिस्कस किया अपने प्रोग्राम में, उस बच्चे को भी बार बार उठाया जाता रहा, जिसकी वजह से वो बच्चा 4 बहनों का अकेला भाई था और उसका वालिद इस सदमे से जो है वो उसके वालिद की वफात हो गई। और जब उसकी बहनें बच्चे के इंसाफ के लिए थानों में इधर उधर कचहरियों में जाती थी तो लोग उसके साथ और पुलिस वाले उनके साथ जो है वो बड़ा बेरहम जो है वो सलूक करते थे, उनके साथ बदतमीजी करते थे। इसके साथ साथ उस्मान डार के साथ आपके सामने क्या हुआ, उनका कारोबार बंद कर दिया गया और साथ ही साथ उनकी वालदा को धक्के दिए गए, उनके घर में बार बार रेड किए गए, उनके बच्चों को हरासा किया जाता रहा, उनका घर खाली करवा लिया गया पुलिस की जानिब से। तो किस तरह का जो है वो ये प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। हमारी पुलिस हमेशा से सियासी रही है और हमेशा से पुलिस जो है वो बदतमीजी का पुलिस का जो है वो किरदार रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब रहा है। जब भी जिसकी हुकूमत आई है उसने दूसरे के खिलाफ प्रोपोगेंडा किया है। मैं तहरीक इंसाफ की बात करता चलूं, जब तहरीक इंसाफ ने भी जिस तरह से प्रोपोगेंडा किया था, जब वो हुकूमत में थे तो तहरीक इंसाफ ने हमजा शहबाज को बार बार गिरफ्तार करती थी, अदालत उन्हें रिलीफ देती थी, बार बार पुलिस हमजा शहबाज को गिरफ्तार करती थी, कभी रेंजर्स गिरफ्तार करती थी, कभी पुलिस, और कभी जो है मुख्तलिफ इदारों के जरिए जो है वो हमजा शहबाज को भी हरासा किया जाता रहा। इसी तरह यही चीजें चलती रही। अब जिनका सिला जो है वो अब तहरीक इंसाफ को, अब जबकि वो इक्तदार में नहीं है, तब मिल रहा है, और इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा
ज्यादती का जो है वो समा है, जिस तरह से लोगों के घरों में बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशराइज किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि एक प्रोफेसर साहब जो थे वो भी एहतजाज कर रहे थे, तो उनको और उनकी फैमिली को उठा लिया गया था और उनकी टांगे बाजू वगैरह जो है वो तोड़ दिए गए थे। वो बंदा आज भी जो है वो सीरियस हालत में है, इस वक्त वो बीमार है और वो पैरालाइज हो चुका है। तो ये हालात है। मैं आपके साथ प्रिस्क्रिप्शन भी हमाद की शेयर कर दूंगा और इस पे मुबश्शिर जैदी लिखते हैं। मुबश्शिर जैदी बड़े क्रेडिबल जो है वो सहाफ़ी हैं और आजकल इन दिनों वो बाहर होते हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी हमाद के जो है वो स्कूल के असातिज़ा से भी बात हुई है और साथ ही साथ जो है वो हॉस्पिटल भी मैंने राब्ता किया और अजीज़ो अकारिब से मैंने राब्ता करने की कोशिश की और मेरी मालूमात के मुताबिक वो बच्चा सदमे से दो चार था और परेशानी के आलम में जो है वो उस बच्चे की ऐसी हालत हो गई, वो डिप्रेशन जो है वो अपने जेन पर बेचारा ले गया, क्योंकि उसकी उम्र ही बहुत कम सिन बच्चा था, 8 साल उसकी उम्र थी। तो वो जाहिर है अपने वालिद की याद में और हमेशा अपने वालिद को पुकारता रहा, जितने दिन वो बीमार रहा, हॉस्पिटल रहा, तो अपने वालिद को याद करता रहा। इसके बाद पुलिस का रोल देख लें कि जब जनाजे का वक्त आया तो पुलिस उसके वालिद को लेकर आई और जैसे ही जनाजा खत्म हुआ और सलाम फेरा गया, पुलिस ने फौरन उसको वापस जो है वो गाड़ी में डाला, गिरबान से पकड़ के और उसको गिरफ्तार करके ले गई। तो ये हमारे मुल्क के इन दिनों हालात हैं, बहुत ज्यादा परेशानी का समा है, एक घुटन का सा माहौल है। अदालतें जो है वो रिलीफ देने में नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं, वो इंसाफ नहीं दे रही। अदालतें जब एक बंदे को छोड़ती हैं तो फौरन से कभी कोई मुकदमा उसके ऊपर दर्ज कर दिया जाता है, कभी पुरानी डेटों में कोई और मुकदमे में उसका नाम डाल के उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाता है, कभी इस्लामाबाद से लाहौर भेजा जाता है। मैं परवेज इलाही की बात कर रहा हूँ, कितने वो सीनियर सियासतदान है, वजीर आला पंजाब भी रह चुके हैं। तो ये पाकिस्तान के इन दिनों हालात हैं, जिस तरह का परेशानी का जो है वो माहौल हमारे सामने है और इस तरह के और भी बहुत सारे केसेस हैं जिनमें आम लोगों को सफर करना पड़ा है, आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। आपकी इस हवाले से क्या राय है? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान नासिर जहांगीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।